एक राजा था जिसके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बुद्धि थी। दुनिया के दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि सुनने आते थे। आखिर सुलेमान इतना बुद्धिमान कैसे बना? उसकी बुद्धि का राज क्या था? आज हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल में बताए गए सुलेमान की बुद्धि का असली रहस्य क्या था। सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर को चुना। पहला राजा 3:5-9 में देखते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? तब उसने धन, लंबी उम्र या दुश्मनों की मृत्यु नहीं मांगी। उसने कहा, मुझे समझदार और बुद्धिमान मन दे। हालेलुया। यही उसकी बुद्धि का पहला राज था। उसने संसार की चीज़ों से पहले परमेश्वर की बुद्धि मांगी। आज बहुत लोग सफलता चाहते हैं लेकिन बुद्धि नहीं चाहते। लोग प्रसिद्धि चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की समझ नहीं चाहते। सुलेमान जानता था, अगर बुद्धि मिल गई तो बाकी सब सही हो जाएगा। सीख, परमेश्वर को खोजो, उसकी बुद्धि मांगो। हालेलुया। सुलेमान का हृदय नम्र था। सुलेमान राजा था, फिर भी उसने कहा, मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे समझ नहीं। उसके अंदर घमंड नहीं था। जहाँ नम्रता होती है वहाँ परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है। आज कई लोग थोड़ा जानकर घमंड करने लगते हैं, लेकिन सुलेमान जितना बड़ा हुआ उतना नम्र बना। मेरे प्रियो, याद रखिए, घमंडी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है लेकिन नम्र व्यक्ति हर दिन बढ़ता है। नीति वचन 11:2 कहता है, नम्र लोगों के साथ बुद्धि रहती है। वह परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहा। सुलेमान ने नीति वचन, सब उपदेशक जैसे ज्ञान भरे वचन लिखे। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहता था। सच्ची बुद्धि केवल किताबों से नहीं आती बल्कि परमेश्वर के वचन से आती है। आज दुनिया जानकारी दे सकती है लेकिन सही दिशा केवल परमेश्वर देता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, सोच बदलती है, निर्णय सही होते हैं, जीवन में समझ आती है। नीति वचन एक साथ कहता है, यहोवा का भय मानना ज्ञान का मूल है। सुलेमान परमेश्वर का भय मानता था। ये डर नहीं था बल्कि आदर और सम्मान था। वह जानता था कि परमेश्वर सब देख रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होता है वह गलत रास्ते से बचता है, सही निर्णय लेता है, जीवन में स्थिर रहता है। आज दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन परमेश्वर का भय कम हो गया है, और जहाँ परमेश्वर का भय नहीं होता वहाँ बुद्धि भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसने सुनना सीखा। बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है। सुलेमान लोगों की बातें ध्यान से सुनता था, इसी कारण वह सही न्याय कर पाता था। यह केवल मानव समझ नहीं थी, यह परमेश्वर की दी हुई बुद्धि थी। मेरे प्रियो, जब वह परमेश्वर से दूर हुआ तब बुद्धि कमज़ोर होने लगी। सुलेमान की ज़िंदगी हमें एक चेतावनी भी देती है। धीरे धीरे उसका मन परमेश्वर से हटने लगा। उसने गलत संगति और गलत रास्तों को जगह दी और यही उसकी गिरावट का कारण बना। इससे हम सीख सकते हैं, केवल शुरुआत अच्छी होना काफ़ी नहीं, अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है। हालेलुया। आज हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप भी जीवन में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, नम्र बनो, वचन पढ़ो, परमेश्वर का भय मानो, सही लोगों की सुनो, बुद्धि का उपयोग भलाई के लिए करो। दुनिया आपको डिग्री दे सकती है लेकिन सच्ची बुद्धि केवल परमेश्वर देता है। सुलेमान की बुद्धि का राज उसकी ताकत नहीं था, उसकी बुद्धि का राज परमेश्वर के साथ उसका संबंध। आज भी जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब चलता है, परमेश्वर उसे ऐसी समझ देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।